अभी न्यू बुक का कौन सा होगा ये? 11 ही है उसमें। न्यू बुक में 11 होगा, ठीक है, पक्का श्योर हो 11 ही है। न्यू मतलब जिसमें चैप्टर कटे हुए हैं। तो इसमें 12 चैप्टर नहीं है। और ओल्ड बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर कौन सा हो गया? 12, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा सुनो, अब सुन ले भाई, तो अपन ने पहले चैप्टर नंबर ओल्ड का 6, न्यू का 5 लाइफ प्रोसेस पढ़ा, ये बायो का पार्ट था। फिर हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, ये केमिस्ट्री का पार्ट था। अब ये जो है ये फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। अब इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है, हम डेली यूज भी करते हैं। अच्छा, अब इमेजिन करो कि लाइट वाइट ना हो तो भी हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। आप जस्ट एक बार इमेजिन करें, लाइफ मतलब एकदम, अभी देखो इस समय पॉसिबल नहीं है खुद को इमेजिन करना विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सोचो क्या 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 काम रुक जाए, सब रुक जाएगा। पहले तो फोन, दूसरा फैक्ट्रियाँ बंद, टीवी, ओके, जो सैटेलाइट से ट्रेन चलती है, सिग्नल, वो सब बंद, ठीक है, ओके, एवरीथिंग स्टॉप। फैक्ट्रियाँ बंद तो पेट्रोल बनना बंद हो जाएगा, पेट्रोल है ना, ओके। एंड अब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वापस से बस वही जमाना पहले वाला, कबूतर कबूतर उड़ा के भेजो। कहीं जाना है तो कैसा सर, सिर्फ पेट्रोल तो रहेगा ना, पर पेट्रोल को निकालना पड़े जमीन में से, वो बड़े बड़े मशीन चाहिए, वो चलती है बिजली पे। अगर दिक्कत तो वही है। तो एक बहुत ही, अब हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया है, ठीक है। अब आखिर में इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या, कुछ वायर होते हैं, कुछ सामान होता है ना, वायर होता है, बटन होता है, वायर होता है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ कुछ चीज होता है, पंखा उससे जुड़ा हुआ होगा या कोई ट्यूबलाइट जुड़ी होगी उससे, है ना। हम बटन ऑन करते हैं तो बोलते हैं करंट आ गया, करंट की वजह से पंखा घुमाया। तो पहले ये करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, बोलो इस वायर में करंट छूना मत, करंट लग जाएगा। तो करंट क्या है, डेफिनेशन तो बोलती है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये डेफिनेशन है, याद हो गई, नंबर आ गए, पर समझ में क्या आया उससे? सही है भाई, समझ में क्या आया उससे? आपको याद तो हो गया पर समझ में तो भी आया नहीं तो क्या उसका अर्थ तो मालूम है नहीं। तो पहले तुम इलेक्ट्रिक करंट का अर्थ समझेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहली चीज तो ये। तो थोड़ा सा आपको मैं फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, उसमें हमने कुछ पढ़ा था, एटम है भैया। एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सही है। चैप्टर नंबर 4 में हमने ये भी पढ़ा था कि रदरफोर्ड भाई साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब मालूम पड़ा कि एक एटम कैसा दिखता है, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसपे सारे, जहाँ पे सारे प्रोटॉन जुड़े हुए होते हैं, और उसके सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और उसके चारों तरफ गोल गोल रस्तों में, जैसे बोलते हैं ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, सही बात है। एटम ऐसा दिखता है, दुनिया की हर चीज एटम से ही बनी है, यस और नो, एवरीथिंग इज एटम्स, हर चीज एटम से बना है, नहीं मालूम है तो सुन लो, हर चीज एटम से ही बनी है। एटम क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको हमने 9th में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में क्या बोला था, पार्टिकल। बाद में हमने उसको क्या नाम दे दिया, एटम। हर चीज एटम से बनी है, और एटम किससे बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। मतलब अब आप है ना ऐसे समझो कि मान लो कि आपके पास एक वायर है, कॉपर का वायर, तो आप उसको ऐसे, आप आपके माइंड में क्या ऐसे पता है, आपके माइंड में ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स कॉपर की, समझ गए, समझ गए ना, एक बॉल, दो बॉल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके ऊपर 1, 2, 3, एक ढेर लगा हुआ बॉलों का, ठीक है।
वो कॉपर है। आपको एक बॉल के अंदर देखना है, एक जो छोटी सी उसका पार्ट है एटम, उस एक बॉल को हम एटम बोलेंगे। ओके, अब ये वायर है, आपको क्या देखना चाहिए, माइंड में क्या इमेजिन करना है आपको, छोटी छोटी ऐसी बॉल्स। क्लियर है, माइंड में इमेजिन हो रहा है, यस और नो, क्लियर एकदम। तो आपको इस तरीके से इमेजिन करो, मान लो कि ये वायर है, ठीक है, ऐसा आपको अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आपको लास्ट में क्या दिखेगा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स दिखेंगे, एक के बाद में एक के बाद में ऐसे लाइन से जुड़े हुए होंगे ऐसे। बात समझ में आ रही है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम, क्या बोलते हैं। तो अब ये वायर बना हुआ है कॉपर का, किसका बना हुआ है, तांबे का वायर होता है, घर पे तांबे का वायर ही होता है। तो ये कौन से एटम है, कॉपर के एटम, ऐसा मान। आखिर में एटम के अंदर है क्या, एटम के अंदर प्लस एक न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, और फिर बाहर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। सब में यही हो रहा है, अरे हाँ के ना, सब में यही हो रहा होगा। ओके, तो अब इमेजिन करते हैं मेरे पास एक वायर है। अब आपके माइंड में 3D में क्या इमेज आनी चाहिए, जैसे एटम्स है, 1 2 3। अब उस एटम, आपको एटम दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ओके ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बाजू वाला एटम में भी ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, हो गया इमेजिन। तो मान लो कि वो जो वायर है कॉपर का, वो जुड़ा हुआ है उस बटन से, तो बड़ा सा वायर आ रहा है ऐसे, और वो वायर ऐसे जाके मान लो कि इस पंखे में जा रहा है, इमेजिन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब वो ऑन करूंगा तो पंखा चलेगा, बंद करूंगा तो पंखा स्टॉप। ओके, अब ठीक है, मान लो कि बटन बंद है। अब एक एटम को देखो, क्या है एटम में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। बटन ऑन, तब भी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही है। जब बटन ऑफ है तब पकड़ा तो कुछ नहीं हुआ, बटन ऑन किया फिर पकड़ो, बटन ऑन करने पे भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही है, और क्या है अंदर, उस बॉल में कुछ है ही तो नहीं, ये प्लस और ये माइनस इलेक्ट्रॉन। ऑन करने पे तो भाई साहब झटका दे रहा है, तो ये बटन ऑन करने पे इसके अंदर क्या आ जाता है, तो हम बोले इलेक्ट्रिक करंट है वो। ओके भाई, पर वो करंट है क्या, किस चीज को करंट बोलेंगे, अंदर क्या आया, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आया जो पहले नहीं था। अरे हाँ के ना, कोई कुछ एक्स्ट्रा आया उसमें बाहर से, तो आंसर है नहीं, कोई बाहर कोई एक्स्ट्रा नहीं है, अभी भी अंदर वही है, एटम है, बहुत सारे एटम है वायर के अंदर में, बीच में प्लस, जिसे न्यूक्लियस बोलेंगे, और इर्द गिर्द में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। दोनों समय वही सेम चीज है। तो फिर एक समय पे करंट हमको देखो कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या होता है वायर के अंदर कि हम बोलते हैं कि इसके अंदर करंट है, और ऐसा क्या होता है कि वायर के अंदर कि हम बोलते हैं करंट नहीं है, जबकि दोनों समय अंदर प्लस और माइनस ही है, बस कुछ नया चीज नहीं आती है बाहर से। क्लियर है। तो कब हम बोलेंगे कि करंट है वायर के अंदर में, कब बोलेंगे करंट नहीं है, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा एक कंसेप्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। आपने पता चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई डेफिनेशन आता है किसी को। हम सब जानते हैं कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग शेल में घूमते हैं, के एल एम, याद है। तो किसी एटम के जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाले घेरे वाले, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, सही बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हमारा जो करंट होता है वो किस में से फ्लो करता है, मेटल में से। ओके, हमने बहुत बचपन में पढ़ा हुआ है, मेटल में से करंट फ्लो करता है, ये चम्मच मेटल है, सही है, कॉपर मेटल है। और जो नॉन मेटल्स है, क्या उसमें करंट फ्लो करता है, नहीं, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, उसमें करंट फ्लो करता नहीं है। तो जिनमें करंट फ्लो नहीं करता उसे हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर, और जिसमें करंट फ्लो करता है क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर। तो मेटल की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, ये नॉन मेटल में नहीं होता। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ये खासियत उनमें नहीं होती, ये खासियत सिर्फ मेटल में होती है। क्या होती खासियत, सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल में भी होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में भी होते हैं। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन सब में होंगे ना यार, सबका कोई ना कोई तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। अरे हाँ के ना, बोले आप कोई भी उठाओ भाई, किसी का भी एटम उठाओगे उसके सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, वो उसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो तो ऑक्सीजन के अंदर भी है, वो तो
आयरन के अंदर भी है तो कॉपर के अंदर भी है, सही बात है, सबके अंदर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या फर्क है मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में? तो सारा खेल वैलेंस का ही है, अंदर का कोई खेल नहीं है। क्या फर्क है मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और नॉन मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में? देखो, मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। देखो, एक हम जानते हैं कि प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास में खींच के रखेगा पास में। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि सन जो होता है वो अर्थ को खींच के घुमाता है अपने चारों ओर ग्रेविटी की वजह से, वैसे ही जो प्लस माइनस होते हैं, जो न्यूक्लियस का प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के माइनस को अपनी तरफ खींच के और उसको मजबूर करता है कि वो उसके चारों गोल 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 घूमे, सही है। अब जितना देखो, अब ये जो फोर्स है, एक प्लस न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाता है वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से कितना दूर है। तो जितना वो ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा वो कम फोर्स लगाएगा, समझ गए। इलेक्ट्रॉन जितना नजदीक होगा न्यूक्लियस के उतना ही टाइटली चिपका हुआ होगा उसको। जैसे जैसे आप दूर जाओगे न्यूक्लियस से, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका असर क्या हो जाता है न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है उसका, उसका जो न्यूक्लियस का असर कैसा हो जाता है, कम। मतलब जितना टाइटली पास वाला इलेक्ट्रॉन चिपका होगा न्यूक्लियस से उतना टाइटली दूर वाला चिपका नहीं होगा। मेटल के अंदर जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास में इतनी स्पीड होती है ना कि उस पे न्यूक्लियस का जो फोर्स है, कौन सा पास, जो अट्रैक्शन फोर्स है, असर पड़ता ही नहीं है। वो इतने ज्यादा उस फ्री होते हैं कि वो न्यूक्लियस गोल गोल घूमते ही नहीं है, वो पूरे पूरे वायर में यू 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 बस घूमते रहते हैं। वो इतने फ्री होते हैं कि वो न्यूक्लियस के चारों ओर गोल 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 घूमना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे उसकी पकड़ नहीं है। कारण क्या है? कारण अगेन उसकी दूरी है, और भी कारण होते हैं, ठीक है। अभी से ध्यान रखो कि क्या फर्क है मेटल और नॉन मेटल में। मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। फ्री मतलब वो एक वायर, तो इमेजिन करो कि मेरे पास मेटल का वायर है, ओके, और आपको सिर्फ दिख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इमेजिन करो, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, सारे डॉट क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल का वायर है, जो डॉट है वो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इमेजिन करो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। ये मेटल का वायर है, ठीक है, और ये नॉन मेटल का वायर है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे बाहर वाले तो होंगे, ओके। ये नॉन मेटल है, जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। नॉन मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने न्यूक्लियस से बहुत टाइटली चिपके होते हैं, ये सिर्फ अपने न्यूक्लियस से गोल 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 घूमते हैं, समझ गए बात? और यहाँ के ना, कोई दिक्कत है क्या? ये अपने एटम के अंदर ही रहेंगे, एटम छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। पर जो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं उनको अपन? उनका नाम ही है, देखो नाम में छुपा फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा मतलब ये ऐसा बेटा है जो बाप पे करना माना छोड़ दिया उसने, पापा की बात मानता ही नहीं, और बोलते बैठ बैठ बैठ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ? तुम मत कर लेना, फ्री मत बनना। हाँ, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पूरे मेटल के बारे में घूमते रहेंगे, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई नीचे, कोई इधर, कोई इधर। ये पूरे वायर के अंदर में रैंडमली घूमते रहते हैं, झाड़ 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 झाड़, ऐसे ऐसे। जैसे कि मतलब कि कौन कीड़िया है, ओके, कीड़िया बैठी हुई है, आपने फेंका पत्थर तो कैसे कीड़िया इधर उधर भागती है, ऐसा समझ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे समझे कि नहीं समझे? आप समझो अभी भी। नॉन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस उनको टाइटली पकड़ के रखा है, हाँ, बाकी तो दिखा, मतलब वो थोड़े स्ट्रिक्ट पापा है, बेटा बिगड़ गया तो रस्सी से बांध दिया, भाग के दिखा। जो मेटल का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, बेटा है, उसकी लाइफ है, जो करना है वो करे, फ्री छोड़ दिया, जा नहीं मानना जा, तेरी जिंदगी तू संभाल, तू तेरे भरोसे मैं मेरे भरोसे, ऐसा समझ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं कि देखो अभी हमारा पूरा फोकस मेटल पर, क्योंकि करंट किसमें फ्लो करता है? मेटल में से। तो अब समझते हैं, देखो ये वायर है, ये देखो ये वो वायर है जिसमें से अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा, इमेजिन करो, ठीक है, मैंने यहाँ से बटन को
ऑफ किया, क्या किया, बटन को ऑफ, मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, अभी करंट ऑफ है। अब मैं करंट ऑन करूंगा तो करंट होगा अंदर, तो ओके, तो अब वही समझना कि करंट ऑफ, जैसे करंट है वायर में तो इसका मतलब क्या हुआ। अब मैं आपको मतलब समझा, देखो जब करंट नहीं है तब क्या होता है, जो अब मैं सारा डिस्कशन किस पे करूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। आपके माइंड में क्या आना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसी का रोल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है वो तो फ्री है ही नहीं, वो तो एटम को छोड़ नहीं सकते, सिर्फ कौन छोड़ सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है। जब करंट नहीं है ना तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो रैंडमली मूव करते, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है। 10 लोग जा रहे हैं ऊपर तो 10 लोग नीचे जा रहे होंगे, 10 लोग जा रहे हैं ईस्ट में तो 10 लोग वेस्ट में जा रहे होंगे, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन उनका नहीं है। क्लियर है, वो पूरे वायर में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई इधर कोई इधर, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। पर जैसे ही हम करंट ऑन करते हैं, डॉट, करंट क्या हो गया, ऑन। अब सुनना, करंट ऑन हुआ तो अब एक बहुत विचित्र घटना घट गई। क्या घट गई, देखो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ के ना थोड़ी देर पहले तो वो सब इधर उधर भाग रहे थे, पर अब क्या हुआ, हमने उसको बाहर की जो बैटरी से जोड़ दिया। ओके, तो ये वाला पार्ट जुड़ा है बैटरी के प्लस से और ये वाला जुड़ा है बैटरी के माइनस से, सही बात है। तो ये जो माइनस है बैटरी का, भाई ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के खुद के ऊपर क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस को तो दूर धक्का मारता है, और जो प्लस होता है वो माइनस को अपने पास में खींचता है, सही बात है। अब ध्यान से देखो, बैटरी का जो ये माइनस है ये इन इलेक्ट्रॉन को इधर लात मारेगा, और बैटरी का जो ये प्लस है तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो धक्के पड़ रहे हैं, एक तो ये वाला माइनस इनको धक्का इधर मार रहा है, सही है, और ये वाला प्लस भी इनको इधर ही खींच रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे दो धक्के लगते हैं, दोनों किधर लग रहे हैं, इधर। अब वो इलेक्ट्रॉन जो पहले यू 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 कहीं भी जा रहे थे, अब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही साथ में एक ही डायरेक्शन में चलना चालू कर देते हैं, और वो धक्का कौन लगाता है, बाहर की बैटरी या जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये वायर वायर जो भी बटन, सही है, सेल। ओके, करंट जैसे ही ऑफ करोगे झट ये गायब हो जाएगा, वापस से फ्री, बटन ऑन, बटन ऑफ, ऑन ऑफ, ऐसे होता है। तो बट करंट है, इसका मतलब क्या है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे फौज परेड कर रही हो, धम धम धम, और बटन बंद, क्लास 10 पी खेल रही है, ठीक है, बटन ऑन, तुम सब बैठो असेंबली हॉल में लाइन से बाहर निकल रहे हो, बटन ऑफ, पी, बस यही है। तो अब समझो, अब देखो अब क्या होता है, करंट का मतलब क्या है, सिंपल है। अब इस वायर में करंट है, ऊपर जो वायर है इसमें करंट है, इसका मतलब क्या होता है, इस वायर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बस वही मतलब है करंट। तो मान लो कि हम सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम सब एक ही डायरेक्शन मूव करेंगे ऐसे तो क्या बोलेंगे, करंट, और हम सब यू मूव करेंगे तो करंट नहीं है, बस। तो करंट का मतलब क्या है, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक ही डायरेक्शन में चलना, बस वो होता है करंट का। कोई नया चीज नहीं आ जाता एटम के अंदर, एटम में अभी वही है, प्रोटॉन बीच में है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, और फ्री इलेक्ट्रॉन बार बार यू इधर उधर घूम रहा है। करंट है तब भी वही है, करंट नहीं है तब भी वही है। करंट का अर्थ ही क्या है, करंट का मतलब है सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बस सिर्फ चल रहे एक ही डायरेक्शन, बस वही मतलब है करंट का, और कोई मतलब नहीं है। तो वायर के अंदर क्या हो रहा है समझ में आ गया, सीढ़ी में से माइंड में खोपड़ी में आया ना, इमेजिन को क्या हो, वायर के अंदर क्या हो रहा है, अरे भाई हाँ के ना, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो होता है करंट का मतलब। देखो हमारे बुक में तो क्या है, सिर्फ हल्का को डिस्कशन किया, पर मैंने सिर्फ समझाया, थोड़ा थोड़ा मजा आया पढ़ने का। अब उस करंट, वो कितना करंट है भाई, ओके, मैंने पूरा को धक्का लगाया, मैंने रोटी खाई, कितनी खाई, 2, तो हम उसको वी कैन मेजर कि 2 खाई, 3 खाई, है ना, कितना तुम्हारा वजन है, तो 60 किलो, 50 किलो, 30 किलो, तो ये एक नंबर है जो हमको हेल्प करता है मेजर करने में वेट को। वो नंबर को क्या बताता है कि आप कितने भारी हो, ओके, सही है ना, अरे हाँ के ना, कितने मार्क्स है 100 में से,
तो जो नंबर है क्या बताएगा कि आपने कितनी मेहनत की थी या आपकी पकड़ कितनी हो सब्जेक्ट पे। सही बात है। वैसे ही करंट को भी हम एक नंबर से मेजर कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। तो इमेजिन करो कि एक वायर है, जस्ट इमेजिन, देखो ये वायर है, ओके, इसमें करंट चल रहा है, कितना करंट है मैं कैसे मेजर करूं। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो वो है आपको 1 सेकंड, कितने सेकंड, 1 सेकंड के लिए इतना देखना है कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अब पहले मैं आपको इस चीज के अंदर और डीप में जाने से पहले एक चीज समझाता हूं। देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले आप समझ गए वायर के अंदर करंट है और नहीं है, इसका फर्क समझ गए दोनों में। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे भाई हाँ के ना, हाँ ठीक है। मित्रा और बेटा रानी समझ में आया। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, अरे कौन सा चार्ज है, और प्रोटॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम। कुलॉम क्या पता है, यूनिट है। अरे वजन किसमें मापते हैं, केजी, ग्राम, मिलीग्राम। तुम्हारा वजन कितना है, मिलीग्राम में, तो ग्राम में, किलोग्राम में, ओके। हाँ सही है, दिखा सकते हो भैया, इसका जो भी वजन है डिवाइड बाय 1000। अरे आपका वजन मिलीग्राम में भी है, क्यों नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना। हम अपना वेट किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हैं, ग्राम हो, मिलीग्राम, कोई भी हो। ऐसे हर चीज की यूनिट है, तो चार्ज की भी एक यूनिट है, नाम क्या है उसका, कुलॉम। क्या नाम है, कुलॉम। और चार्ज का कुलॉम पूरी स्पेलिंग ये नहीं, शॉर्ट में लिखते हैं सी, क्या लिखते हैं, फेमस है। और उसका सिंबल एक होता है, ये तो इसका इसका देखो, किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, केजी, वैसे ही कुलॉम का फॉर्म क्या है, सी, और उसको लिखते हैं क्यू से, या तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, दोनों वर्ड यूज करके लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ये बहुत छोटा नंबर है। अब सुनो, आप में से बहुत लोग बोले सर आगे तो माइनस आएगा, पता है बेटा, सुनो, फिजिक्स के अंदर प्लस और माइनस मैथ की तरह नहीं होता। फिजिक्स के अंदर प्लस और माइनस सिर्फ आपको क्या पता क्या बताते हैं, उसका नेचर। मतलब ये कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज उसका माइनस लिखता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज चिपका हुआ है उस पर भगवान ने माइनस लगा रखा है। एक्चुअल में ये है कि साइंटिस्ट ने देखा कि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पर भी है, चार्ज तो प्रोटॉन पर भी है, पर दोनों उल्टे पुल्टे हैं, एक मोटा तो एक पतला, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। तो इनको क्या कर रहा है अभी, कैसे दिखाएं इनको। तो यहाँ तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट चार्ज देन प्रोटॉन, इतना लंबा थोड़ा कौन लिखे। तो एक को क्या बोल देंगे आज से माइनस, एक को क्या बोलेंगे आज से प्लस। वो सिर्फ आपको उसका नेचर दिखा रहे हैं, सच में कोई माइनस वैल्यू नहीं है इसके ऊपर। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे हाँ के ना भाई, पक्का है ना, ऐसे। तो फिजिक्स के अंदर चार्ज जो माइनस होता है ये आपको सिर्फ डायरेक्शन या नेचर बताएगा, ठीक है, ओके। जैसे कि देखो, अगर कृतिक मान लो कि इधर जा रहा है गाड़ी लेके, और कृतिक की गाड़ी की स्पीड है 10, ओके, और जो रैनिश है वो इधर जा रहा है, उसकी गाड़ी की स्पीड 20। अब इधर तो माइनस होता है, इधर प्लस होता है, तो हम देखो, अगर मुझे दिखा, मैं कैसे शो करूं कि रैनिश इधर जा रहा है, मैं तो लिख के कि रैनिश इज गोइंग टूवर्ड्स, कौन सी है, वेस्ट, एंड ही इज कृतिक गोइंग टूवर्ड ईस्ट। एक काम करो ना, कौन भेजा नहीं करे, कृतिक की +10 -10 -20, समझ जाओगे, उधर प्लस है, ओके। जिसको ये पढ़ना आता है वो समझ जाएगा। तो फिजिक्स में प्लस माइनस आपको डायरेक्शन दिखाता है, क्लियर है। कोई सच में गाड़ी की स्पीड माइनस में नहीं होती है, माइनस इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन।
ठीक है, वैसे यही जो माइनस है वो सिर्फ उसका नेचर बता रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आपस में उल्टा उल्टा बिहेव करते हैं, समझ गए, एक दूसरे के विपरीत है। अरे समझे कि नहीं समझे, ऐसे ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये नंबर बहुत छोटा है, सुनना कितना, मुझे बात बताओ, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, 1.6 इंटू 10⁻+19। हम जानते हैं कि अगर हम किसी को ऊपर से लेके आते हैं नीचे तो पावर की साइन चेंज, ये भी पढ़ा हुआ है ना हमने। अरे यार भूल गए क्या, यार एक ही पावर माइनस है, 1/1 की पावर है, एक्सपोनेंट का रूल। फिजिक्स बेटा पूरा मैथ्स है। आप में से जो सोचते हैं ना कि सर हम बायो ले लेंगे तो मैथ छूट जाएगा, इसे सपने दिखते हैं। फिजिक्स इज 95% मैथमेटिक्स, और क्या मैथ्स है उसकी, शानदार। और उसमें बहुत से बच्चों ने फॉर्म में आके ले तो लिया है मैथ्स से छुटकारा। जैसे ही फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चालू होगा ना, उनके हवा नहीं उड़े तो देख लेना, सीधा फर्स्ट चैप्टर आएगा ना, लॉगरिथम आएगा। और अब जिनको ढंग से 1.6 इंटू 2.6 नहीं आता है, उनको लॉग क्या आएगा यार, लॉग आएगा, फिर आएगा डेरिवेटिव dy/dx, फिर आएगा इंटीग्रेशन x की पावर 2dx। राम राम, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि बस बस हाँ सही बात है, सही तो लगता है ना। अब देखो बेटा, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, 1.6/10⁻⁹ कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो बेटा, मतलब इसका डिवाइड में कितने जीरो है, 19। जब डिवाइड में होते हैं जीरो तो पॉइंट किधर जाता है, इत्थे के इत्थे, इधर। अरे भाई डिवीजन का डी, एम का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड में है तो आपको इधर आना है, तो 19 बार जाना है इधर। चलो जाते हैं, 1 6 पॉइंट यहाँ पे, जहां से आएंगे एक बार 19 में जाना है, क्या लगाना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब खुद से जम मारो, ये स्टार्टिंग में पॉइंट कहाँ पे है, 1 और 6 के बीच में, जम मारो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना सारा कूलम चार्ज है, 0.0000000000000000000 काउंट किया था, समझे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम चार्ज होता है, तो जीरो ही है सर, ये तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, समझे। अब मैं बताऊं, अब ओके ठीक है सुनो, एक इमेजिन करते, ठीक है, एक जस्ट इमेजिन करना कि एक रौनक के ऊपर 3 बार एक रौनक के ऊपर 0.5 कूलम, हाफ कूलम, कितना चार्ज है, हाफ कूलम, आधा कूलम, आधा कूलम। तो मैं ऐसे कितने रौनक लेके आ जाऊं कि 1 कूलम हो जाए, 2 आधा आधा 1, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, सही है। तो एक रौनक के ऊपर अगर आधा कूलम चार्ज है तो मुझे 2 रौनक चाहिए 1 कूलम चार्ज इकट्ठा करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज है तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आऊं मेरे हाथ में कि सबका चार्ज मिला के 60 प्लस होगा ना भैया, अरे हाँ के ना, आधा आधा 1, वैसे ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आऊं जिनका सबका मिला के चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम। वो नंबर बहुत ज्यादा हाई है। सोचो अगर मैं इस जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया, उन सबका चार्ज मेरा कितना हो जाए, 1 कूलम। उसकी कोई कैलकुलेशन है, ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 200। देखो बेटा, पुरानी बुक है तो 200 पे आ जाओ, और न्यू बुक है तो जो क्वेश्चन लिखे हुए ना, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल 12.1 के नीचे क्वेश्चन, 11.1 के नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 172 है, हाँ न्यू बुक 172, ओल्ड बुक 200। 6 into 10 की पावर 18। अब सुनो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें वो देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज।
मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लेके आऊं कि 1 कूलम्ब चार्ज बन जाए। बात समझ में आ रही है? सबको पहले क्वेश्चन मिला के नहीं मिला, ये बताओ। मिला, सबको मिल गया। नेत्रा आपको मिल गया बेटा, रानी आपको। ठीक है, अब देखो ये पूरी मैथमेटिक्स है, आपको इसका सॉल्यूशन बैठा 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 मिल जाएगा, चिंता ना करें। पर आपको समझ एग्जाम आप ही को करना है। ठीक है, मैं पूछ लूँ कि 2 कूलम्ब चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सारी कैलकुलेशन देखो देखो, सिंपल सा कैलकुलेशन है। मुझे बात बताओ, ज्यादा का मालूम है, एक का निकालना है, क्या करते हैं? डिवाइड। अरे हाँ के ना, सुनो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। अरे हाँ के ना, इतना कूलम्ब में 1 इलेक्ट्रॉन, समझो, समझना। 50 रुपए है, ओके। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ज्यादा का मालूम है, एक का निकालना है ना, ओके। तो देखो 5 पेंसिल के 50 रुपए है, तो एक के कितने होंगे? किसने निकाला? ये ऊपर और ये नीचे। तो देखो ये क्या है, 5 पेन, तो जब इसको भेजेंगे तो क्या बच गया यहाँ पे? 1 पेन। जब ये डिवाइड में जाएगा तो सही बात है। सुनो, इतना कूलम्ब मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं जब उधर भेजूंगा तो ज्यादा का मालूम है और 1 का निकालना है, तो डिवाइड करेंगे, तो इतने कूलम्ब में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 में कितना होगा? डिवाइड करेंगे। अरे यस और नो, सही बात है ना भैया, अभी किया था। अरे हाँ के ना, इतना कूलम्ब मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 में कितना होगा? ज्यादा का मालूम है, 1 का निकालना है, डिवाइड किया। अरे यस और नो? अरे भाई हाँ के ना, ओके। सो 1 कूलम्ब। अब कैलकुलेशन, इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये प्लस जब जाएगा ऊपर क्या बन जाएगा? माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो 10⁻+19, और ये नीचे 1.6, पॉइंट नीचे है, 0 का जाएगा ऊपर। सो 10⁻+19 तो है ही है, एक और 10 आ गया, नीचे बचा 16, तो 10⁻1 पावर ऐड हो जाएगी, तो 10⁻20 डिवाइड बाय 16। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 डिवाइड बाय 16 इंटू 10⁻20? कोई दिक्कत है क्या? एक ही बात है ना यार। अरे 1 इंटू ये आएगा, और 16 का 16 नीचे, इतने इलेक्ट्रॉन। अब एक काम करते हैं, हम 1/16 का आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो 1/16 का आंसर निकालते हैं। सो 1 0 पॉइंट लगेगा। अरे हाँ क्या ना, तो 0 पॉइंट लगा, पॉइंट का 1 0 आ गया, अभी भी छोटा पड़ रहा है, तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, और एक और 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 100 हो गया। अब 16 में बाई टेबल बोलो कितना होता है? 30 80, 16 36 का 6 कैरी का 3, 96 आ गया। 6 जा 96, 4 और 0, 9 16 2 जा 30, 2 कितना बचेगा? 8 और 0 5 जा 80। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आंसर आया इसका? क्या आंसर आया? 0.0625 इंटू 10⁻20। ओके, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो कितने जीरो आएंगे नीचे? 4। 625 डिवाइड बाय 10⁻4, 4 जीरो, 10⁻4, ये इंटू ऊपर 10⁻20, डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है। अरे याद है ना ये फॉर्मूला, ए की पावर एम, ए की पावर एन, ए की पावर एम माइनस है, हाँ क्या ना। तो माइनस करो जी, 625 इंटू 10⁻20 माइनस 4, तो 625 इंटू 10⁻16, इतने इलेक्ट्रॉन मतलब 625, फिर कितने जीरो? 16 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे 1 कूलम्ब चार्ज इकट्ठा करना है, तो मुझे पता कितने लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन? जैसे 1 2 3, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां, ऐसे पता कितनी बार करना पड़ेगा? काउंट करो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और काउंटिंग अप। खराब होता है, अच्छा, खराब होता है, खराब नहीं, खरब। सोचो ये कितने सारे इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ लाने पड़ेंगे एक जगह पे इकट्ठे करने, ताकि 1 कूलम्ब चार्ज हो जाए।
आप बात समझ रहे हैं? तो अगर सुनो 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 सुनो, अब इमेजिन करो, अब इमेजिन करो, पता है मैं नंबर क्यों बताया आपको ये? अब मैं ऐसा बोलूं कि इस वायर में से 1 कूलम्ब चार्ज निकल गया, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं यहां से। मैं बोलूं इस वायर में से 2 कूलम्ब चार्ज निकल गया, इसके डबल इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं यहां से। और वायर में तो कुछ वायर के अंदर तो 1 सेकंड में 23 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं यहां से। 23, इसको 23 गुना। अब तो वायर के अंदर क्या हो रहा है सोचो, है कि नहीं मजेदार खेल? और आपको मैं सबसे एक बताऊं इंटरेस्टिंग चीज, अब मुझे बात बताओ, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती होगी अंदर? इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती होगी जब 1 सेकंड में 23 कूलम्ब, मतलब तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऐसे माइंड में क्या आ रहा होगा? छाप 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 छाप, ऐसे ऐसे माइंड में आ रहा होगा? तो आंसर है नहीं। एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कुछ मिलीमीटर ही चलता है। एक इलेक्ट्रॉन, पता है इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पता है क्या चलता है? सुनना, देखो ऐसे, सुनो, देखो उसकी स्पीड देखो, ये इतना ही, तो भी फिर इतने ज्यादा कैसे निकल जाते हैं? स्पीड तो उतनी है ना। देखो ये फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सर चार्ज ऐसे धक्का मार दो, सिर्फ माइनस माइनस। अरे वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है वो, इसका आपको आंसर जो मिलेगा हाई ग्रेड में मिलेगा। बस आप समझो कि मैं उसे इतना बता रहा हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़े तो। अब से मैं इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज बोलूंगा। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ के ना? अब वो चार्ज मतलब तो प्रोटॉन भी होता है बेटा। करंट के अंदर में न्यूक्लियस का कोई रोल होता नहीं है, सारा रोल किसका है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही। तो जब अब से मैं बोलूं इतना चार्ज निकला मतलब इलेक्ट्रॉन निकले, मैं बोलूं 2 कूलम्ब चार्ज निकला मतलब इसके डबल इलेक्ट्रॉन भाग गए वहां से। मैं बोलूं 3 कूलम्ब चार्ज निकला मतलब इसके 3 गुना इलेक्ट्रॉन भाग गए वहां से। समझ गए? अब समझते करंट क्या होगा, ठीक है? अब आपको करंट एकदम मस्त समझ में आएगा। करंट का मतलब, अब करंट भाई, करंट मेजर कैसे करें? करंट को मेजर कैसे करें करंट? तो करंट कहाँ पे टाइम हो गया? 5 मिनट हो। सुनो, करंट, सुनो, करंट का फिजिक्स में सिंबल होता है, इसका यूनिट नहीं है, सिंबल आई। इस ओके, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। इसको अपन ऐसे पढ़ते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम, यहाँ बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिजिक्स के अंदर अगर ऐसा लिखा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को टाइम से डिवाइड करना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लेट अस से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डिवाइड बाय टाइम। रेट आ जाए मतलब टाइम कहीं ना कहीं डिवाइड में आ रहा है, समझ? ठीक है, समझ गए ना? कोई दिक्कत है क्या? ओके, अब पहले इसकी यूनिट समझते हैं, फिर करंट का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो मुझे बताओ, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम्ब। टाइम की यूनिट क्या है? मिनट भी तो है, आर भी तो है, पर सेकेंड उसकी मेन यूनिट है, ऐसा यूनिट मान लो, ठीक है? हम फिजिक्स में हमेशा आंसर्स में लाते हैं ऐसा यूनिट में। टाइम की कौन सी यूनिट रखनी है? सेकेंड, तो हो गया कूलम्ब अपॉन सेकेंड, सी अपॉन एस मान लो, ठीक है? इसको अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊं तो सी एस की पावर -1 और +1 थी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ के ना? तो ये किसकी यूनिट है? करंट की यूनिट है, कूलम्ब अपॉन सेकेंड, और इसी को बोल देते हैं एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। ये एम्पियर नामक साइंटिस्ट था, उसने बताया था इसलिए। तो करंट की देखो ये भी यूनिट है, बस इसी को हम एम्पियर बोलते हैं। अरे हाँ के ना? जैसे सुनो, मैं बोलूं इस वायर में इतना करंट है, इस वायर में 10 एम्पियर, दोनों एक ही है, बस इसको आप छोड़िए, मतलब होता है घर पे दो नाम होते हैं, तो ऐसा मान लो, क्लियर है? तो कूलम्ब पर सेकेंड
कूलम पर सेकेंड या एम्पियर एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ के ना, समझ गए? तो करंट की यूनिट समझ गए क्या होता है? एम्पियर। फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। मतलब क्या? मान लो कि मैं बोलता हूँ, ए भाई बस शांत रहो। मैं बोलता हूँ कि किसी वायर के अंदर में करंट है 5 एम्पियर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, मान लो कि इस वायर में करंट है 5 एम्पियर। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस वायर को यहाँ पे सिर्फ 1 सेकंड तक देखूं तो उस 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज ऐसे निकल चुका है। 1 सेकंड में फट 5 कूलम निकल गए। 5 कूलम मतलब 1 कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? तो 5 कूलम मतलब कितने? इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फट निकल चुके हैं। ओके। आप पता है आपके घर में जिस आप उस प्लग में जहाँ पे एसी लगाते हो वहां पे लिखा था 12 एम्पियर लिखा होता है, 12 ए लिखा होता है, देखना। जहाँ पे आप गीजर लगाते हो वहाँ 25 ए लिखा होता है, 25 ए। मतलब उस वहां से गीजर में 25 एम्पियर करंट जा रहा है। मतलब हर सेकंड में गीजर में कितने इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं? 25 कूलम। उसके 25 गुना। सर नॉर्मली ऐसी लाइट में कितना होता है? इनमें का मतलब 2 एम्पियर 3 एम्पियर होता है। वो डिपेंड है, ये हर एक का अलग अलग होता है। ओके भाई, जिसकी जितनी क्षमता। अरे हाँ के ना भाई, समझे कि नहीं समझे? हाँ जिसकी सर। जितनी क्षमता उतना वो झेलता है। तो भाई गीजर को ज्यादा चाहिए तो उसको ज्यादा चार्ज मिलता है। करंट का मतलब समझे नहीं समझे आप? तो अब कोई बोले कि इस वायर में इतना करंट है, आप समझ जाओ क्या क्या मतलब अंदर क्या होगा, समझ में आ गया? तो आपको बोलेगा ये वायर है, इसमें 10 एम्पीयर करंट है। आपका माइंड क्या है, इस वायर को ऐसे में काट दो सीधा क्रॉस सेक्शन में ऐसे ऐसे। तो फिर मैं उसको देखो 1 सेकंड के लिए छट 10 कूलम चार्ज निकल चुका है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है करंट कंडक्टर में से? 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज, उसी को करंट बोलते हैं। तो मान लो कि इस वायर में से, समझ, इस वायर में 1 सेकंड में 6 कूलम चार्ज निकल गया, मतलब 6 एम्पियर करंट। 1 सेकंड में जितना चार्ज बाहर निकलेगा वही उसी को हम करंट बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? और इसको निकालना बड़ा ही आसान है। एक क्वेश्चन दिखा दे तो फिर आज लेक्चर खत्म करते हैं। होमवर्क बाद में डिस्कस करेंगे, होमवर्क कल डिस्कस करेंगे। आप लास्ट में ना ऑनलाइन ज्वाइन हो जाना होमवर्क के लिए 10-15 मिनट के लिए से, ठीक है? भाई करंट का मनी समझ में आ गया ना? यस सर। डेफिनेशन छोड़ो, वो तो रटना ही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम, ये सब। पर उसका अर्थ समझ में आया कि नहीं आया कि वायर के अंदर क्या हो रहा है? यस सर। नेत्रा बेटा आपको समझ में आया? रानी आपको? इमेजिन करो, इमेजिन करो, देखो सिंपल था। देखो मान लो कि ये वायर है, ठीक है? इस वायर को अपनी देवांगी जो है उसको देख रही है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से क्या निकल रहा है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? चार्ज। देवांगी ने इस वायर को 10 सेकंड के लिए देखा और देवांगी ने ये नोटिस किया कि 10 सेकंड के अंदर में 100 कूलम चार्ज, कितना? 100 कूलम चार्ज मतलब क्यू यहां से बाहर निकल गया 10 सेकंड के अंदर। तो करंट कितना हुआ? आई कितना हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज आई? चार्ज अपॉन टाइम। करंट आई इज इक्वल टू चार्ज मतलब क्यू, टी मतलब टाइम। चार्ज कितना निकला? 100। टाइम कितना था? 10। कट गया, आंसर आया 10 एम्पियर। लिखेंगे 10 कूलम पर सेकेंड। एक ही बात है, आ गया सिंपल। मतलब 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज यहां से भागा उस वायर में। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? गारंटी? बस आज यहीं रोकते हैं इसको, और अब डीप में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है?